अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशपाश होंगे। आज आपके लिए आलू बुखारे की चटनी लेकर आई हूँ जो कि शादियों पे बनती है। बड़ी अच्छी और बड़ी मज़ेदार होती है और इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। आप इसको खाने के साथ खाएं या वैसे खाएं और इससे बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने खुश्क आलू बुखारा लिया है जो कि आधा किलो से थोड़ा सा कम है और इसमें जो स्पाइसेस ऐड होने हैं वो देख लें। इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी ऐड होनी है और इसमें हमने बादाम और 4 मगज़ ऐड करने हैं। जब ये चटनी तैयार हो जाएगी तब इसमें हम ऐड करेंगे नमक मिर्च और इसमें लाल मिर्च भी डलेगी और काली मिर्च भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने आलू बुखारे को अच्छी तरह से 2 से 3 मरतबा धो लेना है और धो के इसको 5 से 10 मिनट के लिए पानी में भिगो लेना है। तो चीनी मैंने ली है 250 से 300 ग्राम तक। तो सबसे पहले हमने आलू बुखारे को धो लिया और धो के मैं इसको 10 मिनट के लिए भिगो लूँगी ताकि ये इसकी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब मैंने बादाम जो है वो अच्छी तरह से उनको उबाल लेना और इसके छिलके उतार के इनको रेडी कर लेना। दरमियान में से कट कर लूँगी। 10 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑन किया और जब इसको बॉयल ये होना शुरू हो गया आलू बुखारा, इसमें मैंने 2 गिलास पानी के ऐड किए थे। तो इसमें मैंने नमक, सुरख मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई, ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी। इकट्ठा ही सब कुछ आपने डाल देना है, लदा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मसाले भी साथ ही ऐड कर दूँगी। इन मसालों से अच्छा फ्लेवर बनता है चटनी का। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ में देखा है कि कुछ लोग इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करते, होल स्पाइसेस ऐड नहीं करते, लेकिन इससे अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप भी इसमें ज़रूर शामिल करें और पकाने के बाद इसे बेशक निकाल लें। दालचीनी को भी निकाल लें और काली मिर्चों को भी आप निकाल सकते हैं अंदर से। चीनी मैंने ऐड की है 250 ग्राम, लेकिन बाद में मुझे जब ये कम लगी तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी और ऐड की थी। अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देना है 5 मिनट के लिए ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं। इसमें मैंने विनीगर शामिल नहीं किया, सिरका बिल्कुल भी मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं। रेड फूड कलर मैंने ऐड किया जो कि ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। और मैंने इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड किया है और वो भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वो भी ना इसमें ऐड करें। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसको फिर कवर कर दूंगी और 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी, हल्की आंच पे पकाऊंगी ताकि सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएं। आलू बुखारा सॉफ्ट हो गया और चटनी रेडी हो गया। मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैं बादाम और 4 मगज़ ऐड करूंगी। आलू बुखारे की चटनी तैयार हो गई है। दुआ में मुझे याद रखिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दें और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली ये चटनी थी। तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं, 1 महीना तक रख के इसको खा सकते हैं। और अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए स्टोर करना है तो आप इसमें प्रिजर्वर ऐड कर लें या फिर सिरका ऐड कर लें। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।